हेलो बच्चों, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। पिछले दिन हम गैल्वेनिक सेल की संरचना से संबंधित वीडियो डाले थे। उस पे कैसे निकाला जाता है ईएमएफ, सेल का विद्युत वाहक बल, उस पर चर्चा हुई थी। कई सारे कमेंट आए। साल्ट ब्रिज एक यूज हुआ था, उसमें उस पे कमेंट आए। मैंने सोचा कि एक वीडियो साल्ट ब्रिज पर ही बना दिया जाए, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। साल्ट ब्रिज किसको बोला जाता है, क्या उसका गैल्वेनिक सेल में, डेनियल सेल में, वोल्टेज सेल में क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, उस पर आज चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, गैल्वेनिक सेल जो बनता है उसमें दो हाफ शेल होता है, दो अर्ध शेल होता है। एक में एक आक्षिकर्ण अर्ध सेल होगा, एक अपचयन अर्ध सेल होगा। एक में जिंक धातु की क्षण, जिंक सल्फेट के विलयन में, ZnSO4 के विलयन में। एक कॉपर धातु की क्षण, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया है, CuSO। दो अर्धशेल हो गया। इन दोनों अर्धशेल यहां से हम एक वायर लगा करके ऐसे ले जाएं, यहां से एक वायर लगा करके ऐसे ले जाएं। यहां पे एक धारामापी आप वोल्टमीटर लगा हो, जिससे कि विक्षेप का पता चल सके। इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट फ्लो होगा, इसमें कोई आवेश, यहाँ विक्षेप जो होगा वो शून्य होगा, कोई चालकता प्रदर्शित नहीं होगी। तब तक नहीं होगा जब तक कि इसमें साल्ट ब्रिज न लगाया जाए। साल्ट ब्रिज उल्टे यू आकार का शीशे की बनी हुई एक नली होगी, यह है साल्ट ब्रिज। उल्टे यू आकार की नदी। इसमें क्या भरा रहेगा, इसमें KCl या KNO3 इसमें भरा होगा। KCl या KNO3 या K2SO4 या जिलेटिन अगर ये शैवाल है, भरा जाता है। इसका शांत विलयन क्या करेंगे कि इसको हम मेल्ट करके और उसके बाद उसको ठंडा करेंगे। जब सेमी सॉलिड बन जाएगा तो उसको इसमें भर दिया जाएगा, नीचे से कॉटन लगा दिया जाएगा तो वो नीचे आए। सारी बात समझिए। गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज लगा दिया। साल्ट ब्रिज का क्या सिग्निफिकेंस, इसमें KCl, KNO3, K2SO4, जिलेटिन या एगर एगर शैवाल है, एक प्रकार का एल्गी है, इसका शांत विलयन इसमें भरा जाता है। क्या होगा, साल्ट ब्रिज का क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ऑफ साल्ट ब्रिज। इन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज का महत्व क्या है? देखिए क्या महत्व है। पहला काम करता है, ये दोनों बीकरों को एक दूसरे में इंटरकनेक्ट करेगा। इंटरकनेक्टेड बोथ बीकर, दोनों बीकर को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करेगा। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करेगा, ये आंतरिक परिपथ का निर्माण करता है। ये बाह्य परिपथ है, ये आंतरिक परिपथ का निर्माण करता है, आंतरिक परिपथ का निर्माण करेगा। तीसरा काम क्या करेगा, तीसरा काम करेगा कि इनके विलयनों को, अर्धसेल के विलयनों को उदासीन बनाए रखेगा।
अर्धसेल के विलयनों को उदासीन बनाए रखता है। एक काम और क्या करता है, ये जो इसमें जिंक धातु की क्षण है, जिंक सल्फेट का विलयन है, कॉपर धातु की क्षण है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इन लवणों को एक दूसरे के अर्धसेल में नहीं जाने देता है। अगर जिंक धातु की क्षण है, इसमें अगर इससे होते हुए कॉपर सल्फेट यहाँ पे चला आएगा, फिर रिडक्स रिएक्शन हो जाएगा। जिंक धातु की राड जो होगी कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगी। आप पीछे वाले क्लास में आप पढ़े हैं, आप ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है वो क्या करेगा, नीचे वाले के विलयन से उस विलयन को प्रतिस्थापित कर देगा। तो अगर कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें चला आएगा तो जिंक धातु की राड जो होगी वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर। आ रही बात समझ? अब क्या करेगा, तो इसमें इनको जो अर्धसेल का लवण है उसको एक दूसरे अर्धसेल में जाने से रोकता है। इसमें जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे इनको उदासीन बनाए रखता है, अर्धसेल के विलयन को कैसे ये उदासीन बनाए रखता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या होगा, इसमें जिंक धातु की क्षण है, देखिए जिंक धातु की क्षण है, ये ZnSO4। क्या होगा इसमें, कैसे इसको हम देखते हैं। जिंक धातु की क्षण से Zn के इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किया। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, Zn जिंक धातु की क्षण है, Zn2 पॉजिटिव के रूप में बाहर निकला, 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से होते हुए इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पहुंचेगा कैथोड के पास। ऑक्सीडेशन हम बताए थे कल ही कि एनोड, कोई कहे कि एनोड पर कौन सा चार्ज, तो ये आप आंसर दो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो कहेगा कि अरे तो इसको तो कुछ नहीं पता है, एनोड तो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। आप उसको समझाइए कि जानकारी हमको कम नहीं, जानकारी आपको कम है। एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप क्वेश्चन पूरा नहीं पूछ रहे हो, आप ये पूछो कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड कैसा होता है, कैसा चार्ज होगा, या गैल्वेनिक सेल कैसा चार्ज होगा। एनोड अगर गैल्वेनिक सेल है तो निगेटिवली चार्ज होगा, अगर विद्युत अपघटनी सेल है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। एनोड धनावेश ऋणावेश से पहचान नहीं होती है, एनोड की पहचान ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से होता है। अगर जिस इलेक्ट्रोड पर, किसी भी सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एनोड होगा, और जिस पर रिडक्शन हो रहा होगा वो कैथोड होगा। याद रखने वाली ये चीज, ऑक्सीडेशन which electrode occurs oxidation, that's called anode, and which electrode occurs reduction called cathode। जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा होगा वो एनोड होगा, जिस पर अपचयन हो रहा होगा वो कैथोड होगा। तो यहां इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, यहां पर ये जिंक को इसमें मुक्त करेगा Zn2 पॉजिटिव को, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे होकर के और पहुंचेंगे कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर। कॉपर वाले इलेक्ट्रोड से ये CuSO4 का अपघटन हो चुका होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अरे बात समझ में, यहां क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इससे पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें इस रॉड पे नहीं रुकेगा, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा इस विलयन में और Cu2 पॉजिटिव को Cu में अपचयित कर देगा। होता है ना इस सेल में, कौन सी अभिक्रिया, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू Cu। आप कभी सोचो ये 2 इलेक्ट्रॉन आया कहां से आया है, Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, Cu को न्यूट्रल करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से, कैसे अपचयन इसमें होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसी जिंक इलेक्ट्रोड से होते हुए 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा कहां, कॉपर की क्षण पर, और इससे होकर के विलयन में आएगा, और विलयन में जो CuSO4 Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में अपघटित हुआ है
यही CO2 पॉजिटिव हुए कॉपर में अपचयित कर देगा और वो क्या होगा, इस रॉड पर जाकर के जमा होने लगेगा, इस रॉड पर आकर के कॉपर जमा होने लगेगा। इससे क्या अंतर देखने में आएगा कि जिंक धातु की क्षण Zn2 पॉजिटिव के रूप में डीके हो रही है, खर्च हो रही है, लगातार खर्च हो रहा है। तो ये जिंक धातु की क्षण धीरे 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 छोटी होती जाएगी और कॉपर धातु की जो क्षण इलेक्ट्रोड लगा हुआ है धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। हमारी बात समझ ना। तो इलेक्ट्रॉन Zn से जा रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। आप जानते हो कि जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके जस्ट ऑपोजिट आवेश का संचरण होगा, आवेश का संचरण होगा किधर से, कैथोड से एनोड की तरफ। जिंक धातु की प्लेट एनोड है और ये कैथोड है। बात तो ध्यान रखिए, इसमें इस विलयन में लगातार Zn2 पॉजिटिव की सांद्रता बढ़ती गई। क्यों? ये जिंक इलेक्ट्रोड से Zn2 पॉजिटिव के रूप में मुक्त होता गया, इलेक्ट्रॉन चला गया कैथोड की तरफ। यहां इस विलयन में Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, इस विलयन में क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव तो कॉपर के रूप में न्यूट्रल होकर के और इस पर जाकर के जमा हो गया, बचा क्या, तो कॉपर सल्फेट में Cu2 पॉजिटिव न्यूट्रल होकर के इस इलेक्ट्रोड पर, इसमें इस विलयन में SO4 का कंसंट्रेशन बढ़ता गया। SO4 इसको हम निकालें, SO4 ट्रू निगेटिव का कंसंट्रेशन कॉपर सल्फेट के विलयन में और Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन एनोड प्लेट वाले विलयन में क्रमशः बढ़ता गया। अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि इसमें KCl भरा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड। KCl आयनित होगा K पॉजिटिव और Cl1 निगेटिव में। इसका धनावेश धीरे धीरे नीचे आएगा और SO4 से क्रिया करके K2SO4 बना देगा। इधर से Cl1 निगेटिव धीरे धीरे नीचे आएगा, Zn को खींच करके ZnCl2 के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इससे आवेश को क्या करेगा, आवेश जो अतिरिक्त इसमें आवेश हो रहा है, इसमें धनावेश की संख्या बढ़ रही है, इसमें ऋणावेश की संख्या बढ़ रही है, तो ये KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और विघटित होकर के K पॉजिटिव Cl1 निगेटिव में, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव को अवशोषित कर देगा और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव को अवशोषित कर देगा। इसके कारण से ये विलयन जो होगा वो क्या बना रहेगा, न्यूट्रल बना रहेगा। आई बात समझ में। गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज एक लगाया जाता है। साल्ट ब्रिज लवण सेतु में पोटेशियम क्लोराइड या K2SO4 या KNO3 या जिलेटिन या अगर अगर का सांद्र विलयन भरा होता है। ये क्या करता है कि दोनों बीकरों को एक दूसरे से जोड़ेगा, आंतरिक परिपथ का निर्माण करेगा, ये दोनों विलयनों को उदासीन बनाए रखेगा और अर्धसेल के विलयनों को दूसरे अर्धसेल में जाने से प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। हमारी बात समझ में ना। तो इसमें कैसे उदासीन करेगा ये समझना था। तो इस एनोड जो है वो Zn2 पॉजिटिव के रूप में विलयन में मुक्त होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां से होकर के और पहुंचेगा कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर। कॉपर इलेक्ट्रोड पर रुकेगा नहीं, वो चला आएगा विलयन में जहां पे Cu2 पॉजिटिव की अधिकता है। Cu2 पॉजिटिव उपस्थित है, Cu2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन दे करके और कॉपर में परिवर्तित कर दिया। कॉपर आकर के इस इलेक्ट्रोड पर जमता गया। अब कॉपर जो Cu2 पॉजिटिव था वो कॉपर के रूप में इसमें आकर के जम गया, तो SO4 तो वैसे ही है, SO4 2 निगेटिव इसमें वैसे ही है। यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, यहाँ पे SO4 2 निगेटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। विलयन उदासीन रहा नहीं, तब क्या होगा, तो ये साल्ट ब्रिज का यहीं पे सिग्निफिकेंस आएगा, यहीं पे इसका महत्व आएगा कि इसमें मान लो कि KCl भरा हुआ है, तो ये K पॉजिटिव Cl1 निगेटिव में अपघटित हुआ, K पॉजिटिव SO4 2 निगेटिव को और Cl1 निगेटिव Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, जिससे दोनों विलयन लगातार उदासीन बने रहेंगे। आ रही बात समझ में। और इसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट फ्लो आसानी से होता है। ये साल्ट ब्रिज का मेरे प्यारे बच्चों बहुत महत्व है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, तो यहां पे Zn2 पॉजिटिव मुक्त कर दिया, इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसके कारण से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इसके ये इलेक्ट्रोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज। आई बात समझ में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।